हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरकुदा मारुति प्लांट में समय से पहले बन गई गाड़ियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिया जा रहा है समय, कर सकते हैं उद्घाटन। 30 जनवरी को जापान से आ सकते हैं मारुति सुजुकी के MD। खरकुदा मारुति प्लांट में समय से पहले मारुति कंपनी ने गाड़ियां बनाना आरंभ कर दिया है और अब उद्घाटन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खरकुदा आकर मारुति कंपनी का उद्घाटन करेंगे। इन्हीं तैयारी को ध्यान में रखते हुए जापान से मारुति सुजुकी कंपनी के MD भी 30 जनवरी को मारुति प्लांट में पहुंच सकते हैं। इसके लिए मारुति कंपनी में तैयारियां जोर जोर से चली हुई हैं। पहले साल 18,000 करोड़ रुपए का निवेश मारुति कंपनी यहां पर करेगी और करीब 10 लाख वाहन यहां से मैन्युफैक्चर करेगी। खरकुदा मारुति प्लांट निर्माण के साथ साथ 3 लाइनों में से एक लाइन मारुति कंपनी ने शुरू कर दी है और वहां पर गाड़ियां बनाना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक यहां पर फिलहाल ट्रायल चल रही है कि कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिकल से संबंधित गाड़ियों में कमी ना रह जाए, कोई चूक ना हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो पहले बैच में गाड़ियों को बनाया है उनकी रोज़ाना टेस्टिंग हो रही है। उन्हें पूरी तरह से चेक किया जा रहा है, खोला जा रहा है, फिर से असेंबल किया जा रहा है। इस तरह से ट्रायल डेली चल रही है। हालांकि खरकुदा मारुति प्लांट में रोबोटिक प्लानिंग के तहत गाड़ियाँ बन रही हैं जिनमें कोई चूक नहीं निकल रही है, लेकिन कंपनी बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है ताकि भविष्य में इस प्लांट से निकलने वाली गाड़ियां 100% खरी रहें। गाड़ियों में अभी तक कोई चूक नहीं निकली है। मारुति कंपनी ने प्लानिंग के मुताबिक दिसंबर महीने में ही गाड़ियां बनानी शुरू कर दी थी। गाड़ियां यहां पर बन चुकी है और उनकी लगातार ट्रायल हो रही है। मारुति कंपनी की जो वेंडर कंपनियां हैं फिलहाल वे अपनी मौजूदा स्टॉक से ही माल सप्लाई कर रही हैं। हालांकि इनके साथ साथ मारुति प्लांट में ही उन्हें जगह दे दी गई है, वहां भी अपनी पूरी प्लानिंग कर रही हैं ताकि भविष्य में मारुति प्लांट से डायरेक्ट माल सप्लाई कर सके। खरकुदा IMT का SDM डॉक्टर निर्मल नागर ने भी दौरा कर अधिकारियों को IMT के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरकुदा में मारुति प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारी मारुति कंपनी में जोर जोर से चली हुई है। मारुति कंपनी यहां पर आने वाले लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे और खरकुदा शहर विश्व के आधुनिक शहरों के रूप में उभर कर सामने आएगा। पवन खरकुदा, विधायक खरकुदा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए फूका केजरीवाल का पुतला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी पर दिए गए बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के दिल्ली चौक पर प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि केजरीवाल ने बयान दिया है कि हरियाणा यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने का काम कर रहा है। यह बयान देकर उन्होंने छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। यमुना नदी पर राजनीति करना काफ़ी निंदनीय है। हरियाणा वासियों पर आरोप लगाकर केजरीवाल चुनाव के समय अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में दिल्ली में भाजपा पार्टी की बहुमत बढ़ने से केजरीवाल बौखला गई हैं। दिल्ली में जितना भी पानी यमुना से जा रहा है वह बिल्कुल फिल्टर करके दिल्ली को दिया जा रहा है। केजरीवाल दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए वह अन्य पार्टियों पर आरोप लगाकर दिल्ली की जनता को बरगलाने में लगे हुए हैं। केजरीवाल के दिमाग में जहर भरा हुआ है, इसलिए वे अपनी भाषा से जहर उगलकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वे कल को गंगा मैया के जल को भी दूषित बताकर राजनीति में अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। इसी बात से आक्रोशित होकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली चौक पर केजरीवाल का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश सेहरी, गुलशन ठेकेदार, रामनिवास खरकुदा, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील पांचाल, मंडल अध्यक्ष नरेश पाराशर, पवन शर्मा, जयपाल राणा, रिंकेश पिटियाई, अजय राठौर, मुकेश पाराशर, सुनील सरोहा, गोपाल सैनी, मिथुन तिवारी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सैदपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में घुसकर चोरों ने सामान चोरी कर लिया। सुबह जब स्टाफ सदस्य स्कूल में पहुंचे तो उन्हें चोरी के बारे में पता चला, जिसके बाद चोरी किए हुए सामान को लेकर स्कूल प्राचार्य द्वारा शिकायत सैदपुर चौकी पुलिस को दी गई। प्राचार्य देवेंद्र कुमार का कहना है कि मंगलवार को स्टाफ सदस्य जब स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि स्कूल के कई कमरों के दरवाजों पर लगे ताले टूटे हुए हैं, जिनमें उनका कार्यालय, कंप्यूटर रूम व CRS का कमरा भी शामिल है। सूचना पाकर वह मौके पर पहुंचे और जांच की गई तो विद्यालय से CPU, वाईफाई, प्रिंटर व 3 बैटरी चोरी हुई मिली। चोरों ने इस दौरान विद्यालय में लगे CCTV कैमरों को DVR भी चोरी कर ली, जिससे कि उनके द्वारा की गई चोरी के साथ ही उनके खुद की पहचान का भी पता न चल सके। शिकायत पर पुलिस ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कल्पना चावला विद्यापीठ की छात्रा आरजू और खुशी ने जीती खंड स्तरीय पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता। खांडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ की छात्राओं ने खंड स्तर पर आयोजित सड़क सुरक्षा पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। यह प्रतियोगिता 28 जनवरी को थानेकला गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में खरकुदा खंड के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में कल्पना चावला विद्यापीठ की छात्रा आरजू ने पहला स्थान और तृतीय स्थान खुशी ने प्राप्त किया। दोनों छात्राओं का चयन जिला स्तर के लिए हुआ है। विद्यालय प्राचार्य उषा वत्स ने सड़क सुरक्षा का नियम बताते हुए कहा कि हमें हमेशा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूकता आती है और भविष्य में वे इन नियमों का पालन करेंगे।
इसलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्य और नियमों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। दलबीर सिंह राजकीय कॉलेज पिपली में स्वामी विवेकानंद की जयंती से शुरू किए गए अभियान के तहत सूर्य नमस्कार करवाया गया। कॉलेज के 60 विद्यार्थियों व शिक्षकों ने मिलकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर किरण सरोहा ने अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यार्थियों को प्रेरित किया और आगे भी सूर्य नमस्कार अभ्यास जारी रखने की शपथ दिलाई। शारीरिक शिक्षा के सहायक प्रोफेसर दिनेश कुमार ने विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार की महत्ता बताई। इस अवसर पर गीता शर्मा, संगीता कुमारी, राजेश कुमार, कुलदीप व परमजीत उपस्थित थे। जीवीएम गर्ल्स कॉलेज सोनीपत में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर में हिस्सा लेकर लौटी कन्या कॉलेज की 13 स्वयं सेविकाओं की कन्या कॉलेज में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इस शिविर में विभिन्न कॉलेजों से 200 छात्राओं ने भागीदारी की थी। प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन वहां पर किया गया, जिसमें कन्या कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस तरह की प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्थान प्राप्त किए। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर प्रमिला ने छात्राओं का स्वागत करते हुए बताया कि छात्रा हिमांशी ने ऑन द स्पॉट स्लोगन लेखन में तृतीय स्थान, नुक्कड़ नाटक में छात्रा पायल और निकिता ने तृतीय स्थान व मेहंदी प्रतियोगिता में छात्रा पायल ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। प्राचार्य डॉक्टर प्रमिला ने छात्राओं को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए दोनों प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर प्रमिला और डॉक्टर पूनम यादव के द्वारा करवाई गई मेहनत की भी प्रशंसा की। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। फ्लैक्स व वॉलपेपर पर लकी ड्रॉ। नागपाल प्रिंट गैलरी। ऑफर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, स्मार्टफोन, वाटर गीज़र, जूसर मिक्सर, कूलर, सीलिंग फैन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन व अन्य आइटम जीतने का मौका। लकी ड्रॉ 13 अप्रैल 2025। लकी ड्रॉ से प्राप्त आमदनी में से गौशाला गोचारा, स्वर्गधाम खरखुदा सौंदर्यीकरण, गरीब कल्याण संस्था पीपली गरीबों की सेवा, ठाकुर जी की रसोई में दान दी जाएगी। पता दिल्ली रोड, नज़दीक सब्जी मंडी, गेट नंबर 2, खरखुदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।